नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। खबरों की शुरुआत करेंगे वाराणसी से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है जिसके बारे में आपको रूबरू करा रहे हैं। बता दें कोर्ट कमिश्नर ने कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी है। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह और सहायक कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट सौंपी है कोर्ट को। 3 दिनों की कार्रवाई की रिपोर्ट अदालत को सौंप दी गई है। अब इस रिपोर्ट पर प्रतिवादी पक्ष अपनी आपत्ति पेश करेगा। ये बड़ी खबर ज्ञानव्यापी मामले को लेकर के 3 दिन का जो सर्वे किया गया था उस सर्वे की रिपोर्ट को हालांकि 17 मई को पेश करना था कोर्ट में, लेकिन मोहलत मांगी गई थी 2 दिन की और उसके बाद आज कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। पूरे मामले को लेकर के जो सर्वे हुआ उसकी रिपोर्ट तैयार की गई और कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने रिपोर्ट सौंप दी है कोर्ट में। देखना होगा कि कोर्ट इस रिपोर्ट पर क्या विचार करता है और कैसे इस पर क्या फैसला सामने आता है, लेकिन इस रिपोर्ट पर प्रतिवादी पक्ष अपनी आपत्ति पेश करेगा, ये भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। तो कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह और सहायक कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट सौंपी है और अब रिपोर्ट सौंपने के बाद इस पर गहनता से विचार किया जाएगा। एक एक पहलुओं को देखा जाएगा। जो फोटोग्राफी हुई है, वीडियोग्राफी हुई है, सबकी जांच की जाएगी और उसके बाद फिर जाकर के कोई फैसला कोर्ट की तरफ से आ सकता है। लेकिन ज्ञानव्यापी मामले में लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नए नए पहलू इसमें निकल करके सामने आ रहे हैं और जांच भी आगे की ओर बढ़ रही है। तो वहीं विरोध भी लगातार किया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर के। सियासत भी गर्म है। सियासत दानों की लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और ऐसे में अब जो 3 दिन की कार्रवाई हुई, सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी की गई, फोटोग्राफी की गई, अब ये तमाम जो साक्ष्य मिले हैं उनकी एक रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में पेश की गई है। वाराणसी से हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं अभिषेक झा ज्यादा जानकारी देने के लिए। अभिषेक, क्या जानकारी है? चूंकि कोर्ट कमिश्नर ने अब कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी है, तो अब कितना इंतजार करना हो सकता है जब कोर्ट की तरफ से इस रिपोर्ट को देखा जाएगा और कोई फैसला लिया जाएगा? देखिए, कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह और जो सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह है, इन लोगों ने 3 दिनों की जो कार्रवाई है 14, 15, 16 मई की, उस कमीशन की कार्रवाई की रिपोर्ट 15 पेज के दस्तावेज में सौंप दी है लिखित रूप से। और साथ ही साथ उसके डिजिटल फॉर्मेट यानी कि जो 1500 के करीबन तस्वीरें हैं और तकरीबन 6 से 7 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसको भी डिजिटल फॉर्मेट में चिप में डाल करके उसको दस्तावेज के तौर पर जमा कर दिया गया है। अब इसको जो जज हैं वो देखेंगे और उस पर आपत्तियां मांगेंगे प्रतिवादी पक्ष से कि क्या इन दस्तावेजों में किसी तरह की कोई कमी है। ये एक बड़ा सवाल है अभी तक कि क्या कोर्ट कमिश्नर ने इस बात का जिक्र किया है कि क्या कमीशन की कार्रवाई में कोई हिस्सा छूट गया है पूरे परिसर में से, जैसा कि वादी पक्ष की तरफ से कल याचिका भी दी गई थी, उस पर भी आज सुनवाई होनी है। तो अब इस पर आपत्ति मांगी जाएगी और प्रतिवादी पक्ष की तरफ से अगर कोई आपत्ति होती है तब तो उस पर फिर कोई अगला आदेश आएगा, नहीं तो फिर इस रिपोर्ट को सार्वजनिक तो नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी के रिपोर्ट के आधार पर जो मूल वाद है श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का, उस पर फैसला आएगा। लेकिन इसमें एक अभी काफी लंबा वक्त लगेगा क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। राज्य सरकार को आज वहां पे जवाब दाखिल करना है इस कमीशन की कार्रवाई को लेकर के, इस आदेश को लेकर के। तो ये तमाम पहलू हैं, कानूनी दावपेच है, कानूनी पेचीदगियां हैं जिसका कि समय के साथ ही इंतजार करना पड़ेगा। और रोज जिस तरीके से याचिकाएं आ रही है तो अभी थोड़ा सा इंतजार है इस मूल वाद में। लेकिन कमीशन की रिपोर्ट आज पेश कर दी गई है और 2 दिनों की जो रिपोर्ट थी 6 और 7 मई की, वो कल शाम को ही जो हटाए गए कोर्ट कमिश्नर है अजय कुमार मिश्रा, उन्होंने जमा कर दी थी। जी, तो अभिषेक, क्या जो 6 और 7 मई को अजय मिश्रा की तरफ से जो सर्वे किया गया था उसकी रिपोर्ट पर भी विचार किया जाएगा क्या? क्योंकि उस टाइम तो सर्वे ठीक से हो नहीं पाया था, विरोध बहुत ज्यादा किया गया था मुस्लिम पक्ष के द्वारा, तो क्या उस समय भी कोई सर्वे हो पाया था जिसकी रिपोर्ट तैयार की गई है? देखिए, जो अदालत का आदेश था कमीशन का, उस कमीशन के आदेश के तहत बाकायदा ज्ञानवापी परिसर के अंदर और भीतर, यानी कि चाहे बाहरी हिस्सा हो चाहे भीतरी हिस्सा हो, उसके सर्वे की, उसके कमीशन की रिपोर्ट दाखिल करनी थी। 6 और 7 मई को केवल बाहरी हिस्से में, यानी कि मस्जिद के बाहरी हिस्से और जो मस्जिद से सटा हुआ तकरीबन 20 फीट का चारों ओर से एरिया है, बाहर से ही केवल वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई थी। तो उनको भी रिपोर्ट में साथ में शामिल किया जाएगा, उस रिपोर्ट को भी कंसीडर किया जाएगा
क्योंकि वो भी एक संवैधानिक दायरे में किया गया कार्रवाई है। और कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा उस वक्त कोर्ट कमिश्नर थे, तो उनकी रिपोर्ट को निश्चित तौर पर अदालत जो है संज्ञान में लेगा, क्योंकि उनको जो हटाया गया है वो सूचना के जानकारी के लीक करने को लेकर के हटाया गया है, न कि किसी प्रकार के पक्षपात को लेकर के। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर ध्यान रखना आवश्यक है। और इसीलिए जो 6 और 7 मई की रिपोर्ट कल अजय मिश्रा ने जमा की है, उस रिपोर्ट को भी इस 15 पेज की रिपोर्ट के साथ, यानी कि 15 और 2 17 पेज की पूरी रिपोर्ट हो गई 5 दिनों के कार्रवाई की। जी अभिषेक, बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। तो ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर कमीशन की कार्रवाई के दौरान वजूखाने के तालाब में शिवलिंग है या फव्वारा, ये एक राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है। मुस्लिम पक्ष के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस तरह के फव्वारे तमाम मस्जिदों में लगे रहते हैं। वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर बिंदा परांजपे और एसोसिएट प्रोफेसर अनुराधा सिंह ने बताया कि वीडियो में दिख रही शिवलिंग जैसी आकृति का इतिहास आज का नहीं बल्कि मौर्यकालीन समय से ही है। ज्ञानव्यापी में सनातन धर्म के चिन्हों जैसे त्रिशूल, स्वास्तिक और अन्य आकृतियों के मिलने पर कहा कि ज्ञानव्यापी परिसर शैव संप्रदाय से संबंधित है, शैव धर्म से संबंधित है। ये सब चीज़ें तो मिलनी है, जैसे त्रिशूल का, नंदी का मिलना, शिवलिंग का मिलना, स्वास्तिक का मिलना, कुंड का मिलना, ये सब चीज़ें लाजमी हैं। बनारस के राजघाट की खुदाई में सर्व समाज के समय के मोहर भी प्राप्त हुए थे। इस प्रकार के सबूत बताते हैं कि काशी में शैव संप्रदाय से संबंधित है। एक बात मैं आपको इससे पहले बताऊं कि जितना काशी शिवजी का क्षेत्र है, उतना ही बहुत महत्वपूर्ण वैष्णव क्षेत्र है। और गढ़वालों के काल में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार वैष्णव धर्म का हुआ, और उसके बहुत अच्छे अच्छे मंदिर या स्थान यहाँ हमें मिलते हैं बनारस में। तो बिंदु माधव का क्षेत्र ऐसा ही एक वैष्णव धर्म से संबंधित क्षेत्र है, और ये कहा जाता है कि वहाँ भी उस क्षेत्र का उसको ध्वस्त करके आलमगीर की मस्जिद बनी, ये कहा जाता है। लेकिन मध्ययुगीन इतिहास के संदर्भ में मैं बहुत पुख्ता जानकारी नहीं दे पाऊँगी। कि मेरा जो ये मानना है कि जब तक कि अभी हम लोगों को किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए। ये विशेषज्ञों के द्वारा इस बात का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि वास्तव में जो ये शिवलिंग है वो फुहारा है या शिवलिंग है, क्योंकि देखिए दोनों ही हो सकता है। काशी में महाशिवलिंग के तमाम पुराणों में और हमारे साहित्यिक स्रोतों में उदाहरण मिलते हैं, लेकिन साथ में फुहारे भी बाद के समय में हो सकते हैं। वो हम लोगों को उसका इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, उसके बाद ही उसके निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए कि मेरा जो ये मानना। और बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि मथुरा से। आपको बता दें श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर आज फैसला आना है। जिला जज कोर्ट में रिवीजन के तौर पर सुनवाई पूरी हो गई है। 13.37 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर के याचिका लगाई गई थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13 एकड़ से भी ज्यादा भूमि का ये मामला है। याचिका स्वीकार होगी या नहीं, इस पर आज फैसला आएगा। सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब फैसले का इंतजार है कि क्या फैसला कोर्ट की तरफ से आता है। बता दें 13.37 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर के याचिका डाली गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई है और ये याचिका स्वीकार होगी या नहीं, इस पर अभी फैसला आएगा। उसके बाद आगे के फैसलों के लिए जो याचिका फैसले हैं वो आएंगे और आगे के लिए जो अलग बिंदु है उस पर भी याचिका डाली गई है, उस पर कब सुनवाई होगी उसकी भी तारीख जो है जल्द ही सामने आएगी। आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आपको बता दें आगरा और मथुरा जाएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम आगरा में 41वें हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। 2 घंटे आगरा में रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, तो वहीं आगरा से मेहंदीपुर बालाजी के लिए रवाना होंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि आज शाम 6 बजे मथुरा पहुंचेंगे डिप्टी सीएम और वेटनरी कॉलेज गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। 2 जिलों के दौरे पर आज डिप्टी सीएम रहने वाले हैं आगरा
और उसके बाद सबसे पहले आगरा जाएंगे और उसके बाद फिर आपको बता दें कि आगरा में 41वें हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे और ये दौरा अपने आप में बहुत खास माना जा रहा है। 41वें हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे। इस हुनर हाट में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी रहेगी और इस हाट में लोग आकर के स्वदेशी सामानों से रूबरू होंगे। और बताया जा रहा है कि 2 घंटे तक आगरा में ही रहने वाले हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और उसके बाद आगरा के बाद मेहंदीपुर बालाजी के लिए रवाना हो जाएंगे। और उसके बाद बताया जा रहा है कि आगरा के बाद शाम 6 बजे मथुरा पहुंचेंगे। 2 जिलों के दौरे पर हैं आगरा और मथुरा। शाम 6 बजे मथुरा पहुंचेंगे डिप्टी सीएम और मथुरा में वेटनरी कॉलेज गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। अब झारखंड की खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। बता दें आपको 16 जिलों के 872 ग्राम पंचायतों में वोटिंग हो रही है। कुल 10,614 मतदान केंद्रों में ये मतदान चल रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग बूथ पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। 22 मई को दूसरे फेज के मतों की गणना होगी। तो झारखंड से ये खबर है जहां पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है पंचायत चुनाव की। बता दें आपको कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान ये हो रहा है और दूसरे चरण में ही 22 मई को मतों की गिनती होगी। फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से मतदाता मतदान दे रहे हैं और बताया जा रहा है कि लंबी कतारों में मतदाता पहुंचे हुए हैं अपने मत का उपयोग करने के लिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए दूसरे फेज का ये मतदान चल रहा है और इसके बाद 22 मई को दूसरे फेज के वोटों की गिनती की जाएगी। तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोगों की लंबी लंबी कतारें नज़र आ रही हैं जो अपने मत का उपयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। पूरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। और बिजनौर की खबर का रुख करते हैं। स्कूल बस और जेसीबी के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। बता दें कि बस में सवार कई मासूम स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं। टक्कर के बाद बच्चों में चीख पुकार भी मच गई है। बता दें कि पुलिस ने बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। उनकी प्राथमिक उपचार की शुरुआत हो चुकी है। थाना बढ़ापुर के सालीपुर कोटरा इलाके का ये मामला है जहां पर बच्चों से भरी बस की टक्कर हो गई। बता दें जेसीबी और स्कूल बस के बीच ज़बरदस्त भिड़ंत हुई जिसमें बस में सवार थे कई बच्चे और कई बच्चे घायल हुए हैं और बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। बता दें ये बच्चे स्कूल से के लिए बस में बैठे हुए थे और बस अचानक से जेसीबी से जाकर टकरा गई जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि इसमें बताया जा रहा है कि बच्चे घायल हुए हैं लेकिन ये जो क्षति पहुंची है बस को उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितनी भयानक टक्कर रही है। कोई भी अनहोनी हो सकती थी। हालांकि बच्चे डर गए हैं और बच्चे चीखने भी लगे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ और कुछ बच्चे डरे हुए सहमे हुए हैं तो वहीं कुछ बच्चे घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिनका इलाज किया जा रहा है। कुशीनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ में एक अंतर्राज्यीय बदमाश समेत 4 को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2
कट्टा, 5 मोबाइल, 1 लग्जरी कार, फर्जी नंबर प्लेट समेत 13,000 की नकदी बरामद की है। पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मुठभेड़ में कुशीनगर के विष्णुपुरा थाना इलाके के गगलवा पुल के पास ये देर रात मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 बदमाशों को धर दबोचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश से पुलिस ने सख्त रवैया अपना रखा है। पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा की दहशत अपराधियों में दिख रही है। इसकी बानगी कानपुर थाने में उस वक्त देखने को मिली जब पनकी थाने में जावेद नाम का एक हिस्ट्री शीटर और टॉप 10 अपराधी खुद तख्ती लेकर आत्मसमर्पण करने थाने पहुंचा। अपराधी ने आगे के जीवन में कभी भी अपराध न करने की कसम भी खाई। बता दें कि आरोपी जावेद पर अपहरण, गुंडा एक्ट समेत 19 मुकदमे दर्ज हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। बिजनौर की खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि किराना दुकान में अचानक से भयंकर आग लग गई है। दुकान में रखा लाखों का सामान जल करके राख हो गया है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा और संभावना है कि कोतवाली देहात के गांव निजातपुर की ये घटना है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना है। बता दें कि कोतवाली देहात का ये मामला है जहां पर ये भीषण आग लग गई है। आरा बक्सर नेशनल हाईवे पर उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के गजराजगंज ओपी अंतर्गत बीबीगंज पेट्रोल पंप के पास एक बेलगाम कार ने गश्ती के दौरान पूछताछ कर रहे एक एसआई और होमगार्ड समेत 6 लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई, जबकि गश्ती में कर रहे एक एसआई और होमगार्ड समेत 5 लोग जख्मी हो गए। घायलों में प्राथमिक उपचार करने के बाद एक की हालत को चिंताजनक बताते हुए पटना रेफर कर दिया गया है। वहीं जख्मियों में एसआई और होमगार्ड समेत 4 लोगों का आरा सदर अस्पताल में इलाज कराया गया है। वहीं इस घटना को लेकर अफरा तफरी भी काफी मच गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एएसपी हिमांशु आरा सदर हॉस्पिटल पहुंचे और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। किशनगंज पुलिस ने शराब तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने बिहार बंगाल सीमा से सटे टेउसा कैलाश चौक के पास स्थित तौहीद नर्सिंग होम से तस्करी कर इकट्ठा किए गए शराब की बड़ी खेप को बरामद की है। एसपी इनामुल हक मेगनू के निर्देश पर टाउन थाना अध्यक्ष अमर प्रसाद सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने नर्सिंग होम के आसपास के इलाके पूरी तरह से घेर लिया, लेकिन मौके पर मौजूद कार सवार लोग पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने शराब के साथ नर्सिंग होम संचालक मोहम्मद तौहीद आलम को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यहां बहुत दिनों से बंगाल से शराब लाकर इकट्ठा किया जाता था और उस शराब को बिहार के अलग अलग हिस्सों में बेचा जाता था। बीते रात्रि तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के बीच गुप्त सूचना के आधार पर मोतीबाग और टोसा के रोड स्थित कैलाश चौक पर मोहम्मद असलम के घर में, जहाँ की नीचे नर्सिंग होम चल रहा है, वहाँ सूचना मिली थी कि कुछ लोग शराब का अवैध रूप से संग्रह किए हुए हैं और इसके बिक्री है, तो ये लोग पूर्व से अपना एक। तो किशनगंज की ये खबर जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, नर्सिंग होम संचालक को गिरफ्तार किया है उन्होंने। बिहार बंगाल के राज्यों में तस्करी की जाती थी, ऐसी खबर मिली और उसके बाद नर्सिंग होम से पुलिस ने शराब जब्त की। बुलंदशहर में युवक का तमंचा लहराते वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि अवैध हथियारों का प्रदर्शन करता युवक दिखाई दे रहा है। बियर पीकर हवा में नोटों की गड्डियां भी उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है अब, और बुलंदशहर के थाना
अरनिया गांव कमालपुर का ये मामला है, जहां पर ये युवक देखिए तो तमंचा लहराता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है इस युवक का। अब इस पर जो है कोई ना कोई संज्ञान जरूर लिया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।